आज मनाया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जन्मदिन। रन फॉर यूनिटी सहित कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। 15 नवंबर तक भारत पर्व के नाम से मनाया जाएगा पूरे देश में कार्यक्रम। पीएम मोदी आज गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 8 बजे पीएम मोदी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पूजन करेंगे। पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आईएएस अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार से मिले पीएम मोदी। देश के लिए सरदार पटेल के योगदान को किया याद। पीएम ने कहा, सरदार पटेल ने भारत के लिए अमूल्य योगदान दिया है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उनके पोते गौतम पटेल का बयान। कहा कि दादा ने सिखाया था कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर राजनीति में आओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के भीलवाड़ा में 21 नवंबर को होगा पदयात्रा का आयोजन। आज से 25 नवंबर तक पूरे देश में आयोजित होगी पदयात्रा। यूपी के आगरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का होगा आयोजन। सैकड़ों युवा कार्यक्रम में होंगे शामिल। विश्व शांति के लिए दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन। आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में कार्यक्रम का आयोजन। 1.25 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का भी होगा वितरण। एनडीए जारी करेगा अपना घोषणा पत्र। आज सुबह 9:30 बजे होगी एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, ललन सिंह, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल समेत कई बड़े नेता होंगे मौजूद। सीएम योगी आज बिहार में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। 3 विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवारों के लिए करेंगे वोट की अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। डुमराव और पालीगंज में करेंगे जनसभा। एनडीए प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा कि पीएम मोदी 2 साल में सीतामढ़ी में सीता मंदिर में करेंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह। फिलहाल अभी तिथि की घोषणा नहीं हुई। बिहार की दरभंगा में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जनसभा को संबोधित किया। एनडीए प्रत्याशी ईश्वर मंडल के पक्ष में मतदान की अपील की। आरजेडी पर जमकर साधा निशाना। गुंडा राज लेके आए, जंगल राज लेके आए, तो ऐसे व्यक्ति का नाश होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा कि 2 हिंदुस्तान बना रहे पीएम मोदी। एक हिंदुस्तान अडानी अंबानी और पीएम मोदी का, दूसरा गरीब किसानों और मजदूरों का। बीजेपी नेता समीत पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि भारत को बांटो और अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाओ, यही राहुल गांधी की सोच। कांग्रेस की बंटवारे की सोच पंडित नेहरू के समय से ही चली आ रही है। ये 2 भारत का जो कॉन्सेप्ट है, ये गांधी परिवार का ही कॉन्सेप्ट है। भारत को बांटो और अपने महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाओ, ये पंडित नेहरू के समय से चला आ रहा है। बिहार के पुड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा कि नए वक्फ कानून पर हम नहीं रहेंगे चुप। जहां भी बीजेपी की सरकार है, हम उन्हें जीतने नहीं देना चाहते हैं। छठ पूजा का अपमान करने के बाद अब कांग्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता का भी किया अपमान। कहा कि वोट बैंक की ताली के लिए हिंदू आस्था को गाली, ये कांग्रेस की पहचान। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भगवद गीता के श्लोक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल के बयान का किया समर्थन। कहा कि देश में अडानी और अंबानी के लिए नियम कानून अलग, बाकियों के लिए अलग। किसी को 1 रुपए में जमीन बेची जा रही है और आम जनता को परेशान किया जा रहा है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान। बीजेपी ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। राहुल गांधी पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। आसियान में मलेशिया पहुंचे। अगले 2 दिनों तक कई देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मलेशिया के कुआलालंपुर में हो रहे हैं आसियान समिट पर बैठक। भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से ईरानी मछुआरों को भेजी गई मदद। समुद्र में 120 मील अंदर घुसकर किया रेस्क्यू। मछली पकड़ने वाली नाव अल ओवैस में हुए धमाके के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ था मछुआरा। भारत यात्रा पर साइप्रस के विदेश मंत्री डॉक्टर कुम्बोस विदेश मंत्री के तौर पर उनकी यात्रा काफी अहम। भारत की पहली आधिकारिक यात्रा। एमईए ने प्रेस रिलीज करके दी है जानकारी। ईरान ने भारत के चाबार पोर्ट पर नहीं लागू होने दिया अमेरिकी प्रतिबंध। विदेश मंत्रालय बोला मिली 6 महीने की छूट। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत जारी।
मुंबई क्राइम ब्रांच की सीआईओ ने फर्जी BARC वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया। आरोपी अख्तर कतुबुद्दीन हुसैनी के कई विदेशी लिंक, नकली पहचान के साथ कई विदेशी यात्रा कर चुका है अख्तर। बिहार के मोकामा में जनसुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या। एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थक पर लगा आरोप। जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हुआ था हमला। मामले की जांच शुरू। जनसुराज के समर्थक की हत्या पर जेडीयू नेता अनंत सिंह का बयान, कहा कि मैं घटना से पहले निकल गया था। जनसुराज चाहते हैं लड़ाई की हो। रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी का बयान, का सत्ता पोषित दुर्दांत अपराधी तांडव मचा रहे। एनडीए के नेताओं की हार में बौखलाहट लोगों के सामने आ रही है। मोकामा हत्याकांड पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, कहा कि पार्टी की एक टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। हम अपने एक एक कार्यकर्ता के साथ हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसी पर साधा निशाना, कहा कि सरकार खुलेआम वोटरों को दे रही है रिश्वत। चुनाव आयोग ने अब तक इस पर कोई रोक नहीं लगाई। बिहार के भोजपुर में बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट ने धान के खेत में उतारा हेलीकॉप्टर। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, अफवाह पर ना ध्यान दें, मैं सुरक्षित हूं। पायलट ने बड़े सूझबूझ से एक खेत में करा लिया। किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, तो किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। बिहार में आजम खान को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का अखिलेश पर निशाना, कहा पहले लोग छुप रहे थे, अब छप रहे हैं तो उनको अपनी चिंता नजर आ रही है। अखिलेश का पीडीए नकली। बिहार चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुस्लिमों को नहीं दिया गया टिकट। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने दी सफाई, कहा बिहार को बीजेपी ने मुस्लिम राज्यपाल दिया, जो नीति निर्माण का सबसे बड़ा उदाहरण। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि राहुल गांधी हल्के बयान बता रहे कि बिहार की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, हार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। मुंबई की पवई में 20 बच्चों को अगवा करने वाले मामले में सीएम फडणवीस का बयान, कहा कि पुलिस के ऑपरेशन में आरोपी की हुई मौत। सभी बच्चों को सकुशल निकालने के लिए मुंबई पुलिस को बधाई। मुंबई किडनैपिंग कांड के बाद पूर्व मंत्री दीपक केसरकर पर उठे सवाल। केसरकर ने सफाई में कहा, आरोपी रोहित आर्य का स्वच्छता मॉनिटर नाम का एक कॉन्सेप्ट था। मेरे स्कूल की सुंदरशाला में भी मिला था काम, सीधे विभाग से लिए थे पैसे। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा कि सरकार 30 जून 2026 तक किसानों का कर्ज माफ करेगी। कर्ज माफी करने को लेकर कमेटी की रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद शुरू होगी प्रक्रिया। हम लोगों ने फैसला किया है 30 जून से पहले हम लोग उस रिपोर्ट के आधार पर ये जो हमारे किसान हैं इन किसानों को कर्जा माफ करेंगे। तेलंगाना मंत्रिमंडल का विस्तार आज के दिन कैबिनेट में हो सकती है। मोहम्मद अजहरुद्दीन की एंट्री, आज से ले सकते हैं शपथ। यूपी के बहराइच में गिरुआ नदी में नाव पलटने का एक मामला, 8 लोगों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ, पीएसए की टीम भी जुटी। 15 लोगों का किया गया रेस्क्यू, एक महिला की मौत। उत्तराखंड के रुड़की में अवैध शराब को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला। आरोपी को छुड़ाने की कोशिश में धक्का मुक्की हो गई, वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध दरगाह पर आज चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने 15 दिनों का दिया था नोटिस। सिंचाई विभाग की करीब 2 बीघा जमीन पर बनी अवैध दरगाह। यूपी के मऊ में ट्रेन से लटकता मिला युवक का शव। मृतक के भाई ने गांव के दबंगों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एमपी की शाजापुर में कृषि उपज मंडी में किसानों ने किया हंगामा। सोयाबीन का सही भाव नहीं मिलने से किसानों ने वहां पर हाईवे जाम कर दिया। एसडीएम ने किसानों से चर्चा करके खुलवाया जाम। एमपी के छिंदवाड़ा में बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आयुर्वेदिक कफ सिरप पीने के बाद मौत की आशंका। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के पीलीभीत ने नवीन मंडी की साख और पारदर्शिता पर उठे सवाल। धान गेहूं खरीदे किसानों से 10 करोड़ रुपए की ठगी। भगोड़े आड़ती प्रियांशु अग्रवाल पर भी ठगी का आरोप। मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के अम्बेडकर नगर में धमकी देकर रेप करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा। एमपी के छतरपुर में फरहान निवाजी नाम का निकला गया जुलूस। आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। फरहान ने वीडियो बनाकर भी दी थी आरएसएस को धमकी।
यूपी के जौनपुर में दर परिवर्तन और कराने वालों पर पुलिस का शिकंजा। 2 महिला और 2 पुरुषों को किया गया गिरफ्तार। बाइबल, पुस्तक और कई फोन भी बरामद किए गए। यूपी के बहराइच में स्वर्ड आर्मी के कार्यकर्ताओं ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस में किया प्रदर्शन, जातिगत आरक्षण को खत्म करने की मांग की। यूपी के मुजफ्फरनगर में कार्तिक मेले को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर। श्रद्धालुओं से संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील। मादक पदार्थों के सेवन और रेस पर भी लगाई रोक। हरियाणा की जींद में धान और अन्य फसलों की खरीद में पारदर्शिता बरतने के निर्देश। अब डीएम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया आवश्यक निर्देश। जिले में अब तक 1 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन की हो चुकी खरीदी। यूपी के अलीगढ़ में किसानों का गुस्सा फूट गया। डीएम कार्यालय पर जुटे सैकड़ों किसान। 3 साल से बंद चीनी मिल को खोलने की मांग। यूपी के देवरिया में भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सैकड़ों बच्चों के साथ मुलाकात की। बच्चों ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। कई छात्रों से अंतरिक्ष यात्रा के बारे में किया सवाल जवाब। हरियाणा के रेवाड़ी में जनता अतिक्रमण से हुई परेशान। प्रशासन ने दुकानदारों से की अपील, बाजारों में अतिक्रमण और कूड़ा ना फेंकें। यूपी के बदायूं में रेवेज संक्रमित ने बस पर फेंका पत्थर। स्टेट हाईवे पर हादसे से बाल बाल बची रोडवेज बस। अमानवीय तरीके से बांधे गए व्यक्ति को लोगों ने बाद में खुलवाया। यूपी के हापुड़ में हाई वोल्टेज ड्रामा। एक शख्स ने थौलाना तहसील की छत पर छलांग लगाने की दी धमकी। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने उतारा नीचे। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा था शख्स। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। युवा गायक सौरभ मैटाडी ने अपनी आवाज और गीतों से जीता लोगों का दिल। लोक गायकों की प्रस्तुति से जनता ही मंत्रमुग्ध। यूपी के लखीमपुर खीरी में 1 नवंबर से खुलेगा दुधवा नेशनल पार्क। वन मंत्रालय ने तैयारियां कर ली हैं। पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधा देने के लिए भी तैयारी। यूपी के बहराइच में बाघ ने कार सवारों को दौड़ाया। गाड़ी के अंदर से कार सवारों ने बचाई अपनी जान और वीडियो और कई गंभीर मामला। राजस्थान की भीलवाड़ा में श्री रामनाथ रामायण मंडल ट्रस्ट की गौशाला में मनाई गई गौपाष्टमी। 56 भोग के साथ गौवंश का भी किया भव्य पूजन। गौशाला में बड़ी संख्या में उमड़े लोग। यूपी के कंपल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। मुठभेड़ में घायल बदमाश को भर्ती किया गया। यूपी के सहारनपुर से 3 नाबालिगों को हवस का शिकार बनाने वाले सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत फरार चल रहा था आरोपी। एसपी देहात ने दी आरोपी के बारे में जानकारी। एमपी की छतरपुर में दबंगों ने महिला और पुरुष को लाठी डंडों से पीटा। जमीन विवाद में की मारपीट। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के महोबा में छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। घटना से परिवार में हड़कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने एक युवक पर लगाया छात्रा को ब्लैकमेल करने का आरोप। एमपी की छतरपुर में फांसी के फंदे से लटका मिला महिला का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एमपी की छतरपुर में बेटे की हत्या के बाद पिता ने भी की आत्महत्या। पिता पर था बेटे की हत्या का शक। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के एटा में दबंगों ने आपसी कहासुनी के साथ युवक के साथ मारपीट कर ली। गंभीर हालत में युवक को एटा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने मेडिकल स्टोर संचालक पर भी हमला बोल दिया। लाठी डंडों से पीट कर उस पर हमला किया, लहलुहान किया। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। घटना कैमरे में कैद। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लोगों ने मोबाइल लूट कर ले जाते थे वो फरार और बाइक से वारदात को अंजाम देते थे आरोपी। यूपी के शाहजहांपुर में हर्ष फायरिंग का एक मामला सामने आया। पोते के जन्मदिन के मौके पर दादा ने चलाई गोलियां। वीडियो आया सामने। यूपी के आगरा में डंपर ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 3 युवक की मौत हो गई। शवों को करीब 600 मीटर तक घसीटते हुए ले गया डंपर। घटना से ग्रामीणों में गुस्सा। यूपी के एटा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस चालक ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बस में सवार 3 लोग घायल हो गए। 2 बाइक सवार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के बांदा में एक डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फरार डंपर चालक की तलाश में पुलिस अब जुटी है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में डिवाइडर से टकरा गई बस। कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। हरियाणा के सामलखा में निरंकारी सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहे थे लोग। यूपी के लखनऊ में एक कार के सर्विस सेंटर में लग गई भीषण आग। धमाके की आवाज से दहला पूरा इलाका। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के देहरादून में चलते पिकअप में भीषण आग लग गई। पराली से भरे पिकअप में आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एशिया की यात्रा के बाद संयुक्त राज्य महिला लौटे और आसियान समिट में हिस्सा लेने के अलावा चीन के राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात की है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति स्थापित करने का भी दावा। अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट लेडी वेंस ने व्हाइट हाउस में गवर्नमेंट और शटडाउन के असर पर अधिकारियों के साथ बातचीत की है। वेंस ने कहा कि सरकार को फिर से खोलने के लिए बस 5 समझदार डेमोक्रेट्स की आवश्यकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान, कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी हिंदू धर्म को त्याग कर क्रिश्चियन बन जाए, मेरे बच्चे ईसाई परवरिश में पले और बढ़े। सूडान संकट पर यूएन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मार्था पोबी का बयान, कहा कि देश के कई हिस्सों में हो रहे संघर्ष के हालात बनाए भयानक, बड़े पैमाने पर अत्याचार और टारगेट किलिंग की भी फैलाई गई अराजकता। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों पर बनाया वहां पर निशाना, लगातार हमले। रूस के हमले से रिहायशी इमारतों को नुकसान, 4 लोगों की मौत। मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान को नसीहत, कहा कि अफगानिस्तान से लड़ाई करना उचित नहीं होगा, बांग्लादेश और कारगिल को मत बोलो। अफगानिस्तान की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कार्यवाहक गृह मंत्री हक्कानी ने इस्लामाबाद को दी है चेतावनी, कहा कि काबुल पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भी इस्तांबुल में चल रही बातचीत भी खत्म हो गई। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर का मध्यस्थता के लिए धन्यवाद किया, कहा कि पड़ोसियों के साथ गैर हस्तक्षेप और गैर आक्रामकता के सिद्धांतों के आधार पर अच्छे संबंध चाहता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सेना ने डूरंड लाइन के पास किया एक बड़ा अभ्यास। पिछले 3 दिनों में अफगानिस्तान सेना की इन्फेंट्री विंग कर रही अभ्यास, जमीनी हमले की तैयारी में अफगानिस्तान। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत अहमद शाकिब का अफगान शरणार्थियों की मौजूदा स्थिति पर बयान, कहा कि पाकिस्तान ने तुरखम और चमन क्रॉसिंग पॉइंट किया बंद, दोनों देशों के बीच व्यापार ट्रांजिट पूरी तरह से बंद। जमैका में दिखा मोलिसा तूफान का कहर, ड्रोन फुटेज में दिखाई दिया चारों तरफ मलबा। मोलिसा तूफान की चपेट में आने से 8 से ज्यादा लोगों की मौत। क्यूबा में मोलिसा तूफान का कहर, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इवैक्यूएशन सेंटर्स में बिताई रात, नुकसान का अंदाजा भी लगा पाना बड़ा मुश्किल।